घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़कूरा मशहूर जुमला 1974 गवर्नर हाउस लाहौर में बोला था। भुट्टो साहब एटम बम बनाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खां को हॉलैंड से पाकिस्तान लाए। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया, लेकिन भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खां दोनों को इबरत की मिसाल भी बना दिया गया। आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन ये एटमी ताकत उन तमाम आलमी कुव्वतों के सामने हाथ फैलाए खड़ी है जो पाकिस्तान को एटमी हथियारों से महरूम करना चाहती हैं। जिस रोज भारत ने राजस्थान के इलाके पोरखंड में एटमी धमाका किया, तो अगले रोज वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो रद्द अमल देने के लिए लाहौर आए। गवर्नर हाउस में उनके लिए बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया, जिस पर तमाम सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौका पर भुट्टो ने कहा कि हम एटम बम जरूर बनाएंगे, अगर हमें घास खाना पड़ी तब भी हम एटम बम बनाएंगे। जब भुट्टो ने ये ऐलान किया तो सामईन में जोशो खरोश नजर आया, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए अहले इख्तियार परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे और फिर कुछ ही अरसे में कई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी से भाग निकली। भुट्टो को एटमी प्रोग्राम से बाज रखने के लिए अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के जरिए धमकी दी गई, लेकिन जब भुट्टो बाज न आए तो इन्हें एक खौफनाक अंजाम से दोचार किया गया। पाकिस्तानी हुक्मरान तबका वाकिफ था कि भारत एटम बम बना रहा है, फिर भी तजर्बे की खबर इस पर बिजली बनकर गिरी। इसे महसूस हो गया कि एटम बम बनाकर भारत ने खित्ते में ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर अपने हक में कर लिया। गोया पाकिस्तान की सालमियत और बका को संगीन खतरात लाहिक हो गए। अब ताकत का तवाजुन इसी वक्त बहाल हो सकता था जब पाकिस्तान भी एटम बम बना ले। इस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने फौरन पाकिस्तानी एटमी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। भारत सिर्फ बरतानिया, अमेरिका और कनाडा के ताउन से एटमी कुव्वत बन पाया। 1954 में कनाडा ने भारत को हैवी वेटर रिएक्टर सीरस फराहम किया, जो मुंबई में लगाया गया। ये रिएक्टर 40 मेगावाट बिजली पैदा करता है। काबिले जिक्र बात यह है कि कनाडा और अमेरिका ने बज़ाहिर पुरअमन मकसद के लिए सीरस रिएक्टर भारत को फराहम किया था कि वो इससे बिजली बना सके। हकीकत में इसका मकसद भारत को एटमी ताकत बनाना था। चुनाचे 28 मई 1974 को भारत ने जब पहला एटम बम चलाया, तो इसके नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत भी जल्द अज जल्द एटम बम बनाना चाहती थी कि तभी पाकिस्तान के लिए अंधेरे में एक किरण जगमगाई और एक अजनबी शख्सियत ने अचानक नमूदार होकर पाकिस्तानी एटम बम की तैयारी का काम, जो नामुमकिन नजर आ रहा था, इसे अमल में ढाल दिया। और ये शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। अब्दुल कदीर खान के पास मुतल्लिका मशीनरी बनाने वाली 100 कंपनियों की फहरिस्त मौजूद थी। चुनाचे उनकी रहनुमाई में पाकिस्तानी ताजर मतलूबा पुर्जे खरीदने लगे, मसलन मशीन टूल्स, मुख्तलिफ इकसाम के मखनातीस, स्टील पाइप और हर किस्म के दीगर पुर्जाजात। बाज अहम पुर्जे ताजर नहीं खरीद सके। इन्हें खरीदने की खातिर जाली तिब्बी या सनती कंपनियां बनाई गई। इनके जरिए पुर्जे खरीद लिए गए। इस एटमी मंसूबे को खुफिया रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए गए। जो पाकिस्तानी एक पुर्जा खरीद लेता, अमूमन इससे फिर कोई खरीदारी ना कराई जाती। मंसूबे के लिए सऊदी अरब और लीबिया ने डॉलर फराहम किए, जिनके जरिए यूरोप से मतलूबा सामान खरीदा गया। कहा जाता है कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में 10,000 पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया और ये सभी पाकिस्तानी हमारे नामालूम हीरो हैं।